रखी मालिक माफी से आपका इस्तकबाल करते हैं। पुंछ में एक नाबालिग लड़की की लाश मकान की छत से लटकते हुए मिली। उसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मेढर सब डिवीजन के गुरसी पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े भटावरीन नामी गांव में ये वाक़या पेश आया। लड़की की शनाख्त 12 साल अफसाना कौसर की हैसियत से हुई। अहले खाना ने लड़की के कत्ल का इल्जाम लगाया है। पुलिस ने जरूरी कानूनी कार्रवाई के बाद लाश को अहले खाना के हवाले कर दिया है और कत्ल की वजूहात का पता लगाने में मसरूफ है। इंतज़ामिया से दरख्वास्त करते हैं, डीएसपी साहब हैं जो मेंढर के, उनसे दरख्वास्त है हमारी, जो हमें इस चीज़ का इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी जो बहन के साथ हुआ है, कल किसी और की बहन के साथ भी ऐसा होगा, इसलिए क्राइम जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लिहाजा इस पर कंट्रोल किया जाए। बीरवा के पांजिस में आसमानी बिजली गिरने से एक 30 साला नौजवान की मौत हो गई है। 3 दिगर जख्मी भी हुए हैं। एक घर के कई अफराद खेत में धान की फसल काटने में मसरूफ थे। अचानक शदीद बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरी। इसकी जद में 4 अफराद आए। गुलजार की लाश जूं ही आबाई घर पांजिस पहुंचाई गई, वहां सफ़े मातम बिछ गया। गुलजार को नम आंखों से सुपुर्दे खाक किया गया। खास मज दान वटान पे त्रट तो तमें गुजरो अमिस नाव गुलजार अहमद खान तो बे गई शकीला अनकॉन्शियस वस तो गुलामुद्दीन खान। यहाँ पे जितना हम कर सकते थे पॉसिबल तो हमने दिया एंड वी रेफर्ड हिम टू SMH हॉस्पिटल क्योंकि ही वाज नॉट मेंटेनिंग हिज सैचुरेशन, ही हैड चेस्ट डिस्कम्फर्ट, ECG वगैरह नॉर्मल था। एंड द सेकंड वन गुलजार अहमद अराउंड 30-year-old मेल, ही हैड बर्न इंजरीज थ्रू आउट द बॉडी, वो ब्रॉड डेड था। हमने उसको CPR किया, सब कुछ दिया जो हमें करना था CPR में, बट ही कुड नॉट बी रिवाइव्ड एंड वाज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। उधर बस स्टैंड त्राल में आज सुबह एक माल बरदार ट्रक पलट गई, जिसके नतीजे में ट्रक कंडक्टर शदीद तौर पर जख्मी हुआ। जख्मी हालत में कंडक्टर को श्रीनगर के अस्पताल में मुंतकिल किया गया। उधर मीरपुरा डाटसरा में आग की वारदात पेश आई, जिसमें एक बिजली ट्रांसफार्मर जलकर खाकस्तर हुआ। ताहम लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। ट्रांसफार्मर जल जाने की वजह से इलाके में बिजली सप्लाई मुतासिर हुई है। श्रीनगर जिले में हालिया चंद दिनों से कोविड केसेस में इजाफे को देखते हुए जिला इंतजामिया ने इस इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए सभी का ताउन तलब किया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एजाज असद ने ताजिरों और डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज के नुमाइंदों के हमरा मीटिंग की और इनका ताउन तलब किया। DM ने कहा कि ताजरीन कोविड SOPs पर अमल करें और ग्राहकों को इसका पाबंद बनाएं। इन्होंने कहा कि अगर कोविड केसेस में इजाफा होता है तो फिर लॉकडाउन लगाने की नौबत आएगी। केसेस जो है कुछ पर्टिकुलर क्लस्टर से आ रहे हैं, पूरे श्रीनगर में केसेस का स्प्रेड नहीं है। अगर इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर किसी पर्टिकुलर एरिया में है तो हम पूरे शहर को उसकी सजा नहीं देंगे और ना ही हम ये चाहेंगे कि पूरा शहर जो है एक पर्टिकुलर इलाके के इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को पूरा शहर उसका खामियाजा भुगते। जो भी कस्टमर किसी दुकान पर आना चाहते हैं कि मास्क के बगैर ना आए, और दुकानदारों को भी मास्क पहनकर ही दुकानों रहना चाहिए, उनके सेल्समैनों को भी मास्क पर आना चाहिए, दूरी रखनी चाहिए। इसलिए जिम्मेदारी हमारी ऊपर बनती है। अगर हम ये काम करें इंशाल्लाह कोविड हमारे नज़दीक नहीं आएगा। अगर फॉलो इस चीज़ को नहीं करेंगे तो मजबूरन गवर्नमेंट को कोई कदम उठाना पड़ेगा। जो भी पेशेंट आएगा मेहरबानी करके एक अटेंडेंट, अगर पेशेंट नॉर्मल होगा खुदारा वो खुद ही आ जाए एक पेशेंट, क्योंकि हमारे पास लेडीज स्टाफ भी होता है, जेंट्स भी होता है, वो 5-6 बंदों को साथ में ना लाए। अगर गाड़ियाँ किसी के पास हो, नीचे पार्किंग में गाड़ियाँ रखते हो, हर एक क्लिनिक के पास पार्किंग होती है, वो अपने गाड़ियों में बैठे पेशेंट को ऊपर भेजे और मास्क के बगैर किसी भी क्लिनिक पर परमिशन नहीं होगी। श्रीनगर में कोविड केसेस में इजाफे को देखते हुए एक तरफ इंतजामिया ने SOPs पर अमल न करने वालों के खिलाफ सड़कों पर मुहिम शुरू की है, तो दूसरी जानिब श्रीनगर के कई निजी और सरकारी प्रोग्राम्स में गाइडलाइंस की सरी खिलाफ वर्जी हो रही है। जिला इंतजामिया और पुलिस ने मास्क न पहनने पर राहगीरों पर जुर्माने आयद किए, तो वहीं कश्मीर हाट में भारी भीड़ देखने को मिली। महकमे हैंडलूम की जानिब से इवेंट मुनक्किद किया गया, ताहम कोविड SOPs पर कम ही अमल किया गया। न्यूज़ 18 उर्दू ने DC श्रीनगर से इस मामले को उठाया, ताहम वो कोई इत्मीनान बख्श जवाब ना दे सके। पार्टीज का जहां तक ताल्लुक है, गाइडलाइंस बड़ी क्लियर है कि परमिशन विदाउट रिटन परमिशन और विदाउट गिविंग एन अंडरटेकिंग अबाउट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स शादी नहीं होगी। अगर इसके बगैर कोई गैदरिंग्स कर रहे हैं, शादी हो या दूसरी गैदरिंग्स जो हैं, सोशल गैदरिंग्स हैं, कल्चरल गैदरिंग्स हैं, अगर प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा कोई कर रहा है
दैट इज़ इलीगल और उसमें कई बार एक्शन भी किया गया है, तो उसमें डेफिनेटली कार्रवाई होगी। श्रीनगर जिला इंतजामिया के ये इकदामात एक इंसान की समझ से बाहर इस वजह से हैं क्योंकि एक तरफ अगर देखें तो यहाँ लाल चौक में मास्क के चलते बहुत एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है और जो लोग यहाँ पे चल रहे हैं उनको मास्क पहनाए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम दूसरी ओर बात करें तो इसी श्रीनगर शहर के लाल चौक के कश्मीर हाट में आज ही एक तकरीब मुनक्कद की गई जहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो वहाँ पे आए थे और मास गैदरिंग वहाँ पे हुई है और शायद ही कोविड SOPs का वहाँ पे ख्याल रखा गया है। ऐसे में सवाल पैदा ये होता है कि क्यों राह चलते लोगों को मास्क पहनाना क्या काफ़ी होगा या फिर जो यहाँ पे सरकारी फंक्शंस इस टाइम हो रही हैं या इवेंट्स हो रहे हैं उन पे भी थोड़ा जो कोविड गाइडलाइंस के जो रिस्ट्रिक्शंस है उनको लागू करने की ज़रूरत है। अयूब खान के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 और श्रीनगर। श्रीनगर शहर में निजी और सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल खुशगवार तरीके से काम कर रहे हैं, ताहम कोविड गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। थर्मल स्कैनिंग की ज़रूरत जारी है और समाजी दूरी का भी लिहाज रखा जा रहा है। स्कूल इंतजामिया को 10वीं और 12वीं जमात में सिर्फ 50% हाजिरी की ही इजाज़त है। बहुत अच्छा रहा ये, तो हमने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम थे, आज एग्ज़ाम भी दिया तो बहुत अच्छा रहा ये दिन। कब से स्कूल चल रहे हैं? परसों कुछ दिन, हफ्ता 1-1.5 हफ्ता पहले। हम मास्क लगाते आते हैं और सैनिटाइज करते हैं यहाँ पे और सारे रूल्स फॉलो करते हैं क्लासेस में, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं। बहुत सारा नुकसान हुआ, हम स्कूल नहीं आ पाते थे, क्लासेस नहीं दे पा रहे थे, बट अब सब धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है। फोकस कर रहे हैं स्कूल वो प्रैक्टिकल्स पे और इंटरनल्स पे कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड से जो नोटिफिकेशन आई है कि नवंबर में एग्ज़ाम्स होंगे तो उस पर फ़िलहाल ये तो अच्छा है कि स्कूल खुल रहे हैं और प्रैक्टिकल्स हम कर रहे हैं क्योंकि पिछले 10th में भी हमने नहीं किए थे और पिछले साल 11th में भी हमने प्रैक्टिकल्स नहीं किए थे। कोविड वबा के बावजूद बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत की बरकरारी के लिए खेल सरगर्मियां भी ज़रूरी हैं, लेकिन कई मौक़ों पर कोविड गाइडलाइंस पर अमल नहीं हो रहा है। देखिए इस हवाले से हमारे चीफ करेस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की खास रिपोर्ट। कोविड वबा की वजह से घरों में रह रहकर बच्चों की ज़हनी व जिस्मानी सेहत मुतासिर रही। ऐसे में उनके लिए स्पोर्ट्स इवेंट्स का इनेकाद जरूरी है। यूटी में कोविड केसेस की कमी के तनाजुर में खेल सरगर्मियां दोबारा शुरू हुई। इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में हाल ही में ताइक्वांडो मुकाबले मुनक्किद हुए। इस इवेंट को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का ताउन रहा और खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ताहम इस दौरान कोविड गाइडलाइंस पर अमल नहीं किया गया। बेशतर खिलाड़ी, हाजिरीन और मुंतजमीन मास्क के बगैर नजर आए और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा गया। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स और नेशनल ताइक्वांडो खिलाड़ी मंशा बशीर हालांकि कोविड गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल की वकालत कर रही हैं, लेकिन न्यूज़ 18 से बात करने के दौरान उनके चेहरे पर भी मास्क ठीक से लगा हुआ नहीं था। ज़्यादा ज़रूरी इम्पोर्टेंट क्योंकि इससे दूसरे बच्चों को भी नुकसान पहुंच सकता है, हमें भी नुकसान पहुंचता है और उनकी वजह से उनके घर वाले भी शिकार हो सकते हैं या हमारे घर वाले भी शिकार हो सकते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ जो भी इवेंट्स हो रहे हैं या जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ वगैरह हो रहे हैं वो SOPs को फॉलो करें, अपना मास्क वेयर करें, सैनिटाइजर हाथ में रखें। फाइट वगैरह होती तब वो मास्क वेयर नहीं कर सकते क्योंकि उनका जो सांस वगैरह वो फूल जाती है, ड्यूरिंग फाइट वो मास्क नहीं पहन सकते और वैसे वो मास्क पहन के होते हैं। इस मौके पर खिलाड़ियों ने कोविड SOPs के साथ इस तरह के इवेंट्स जारी रखने की अपील की। अच्छा है कि कोविड के बाद अभी कोविड है लेकिन तो भी स्पोर्ट्स में हम हैं और मैं वो इन बच्चों को भी बोलती हूँ जो स्पोर्ट्स में नहीं है वो स्पोर्ट्स में आए। कोविड के बाद ये एक्टिविटी शुरू तो उसके हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है क्योंकि ये कोविड की वजह से हर कोई ये थोड़ा डिप्रेशन में हो चुका था बहुत ज़्यादा। घर अंदर ही वहाँ से ऑनलाइन क्लास भी तो घर पे होती थी, तो अब जब इन्होंने ये स्टार्ट किया तो बहुत अच्छा, क्योंकि फिर भी हमें कोविड का ध्यान भी रखना है साथ साथ। बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। हम स्टेडियम्स तो आ नहीं पाते थे, मगर अगर हम घर पे रह के भी स्पोर्ट्स के साथ रहेंगे, एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो हम फिजिकली और मेंटली भी
फिट रहते हैं। कोविड-19 के दौरान लगातार घर में बैठने से जहां बच्चों की सेहत पे बुरा असर पड़ा, वैसे ही ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट्स जो हैं वो बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। ताहम इस बात की भी ज़रूरत है कि जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, कोविड गाइडलाइंस हैं, उनको पूरी तरह से फॉलो किया जाए, क्योंकि ऐसी गैदरिंग्स में न तो मास्क इस्तेमाल होता है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का एहतियात रखा जाता है। अयूब खान के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 और दूसरे नगर। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।